लखनऊ से आतंकियों की गिरफ्तारी और मौत के सामान के बरामद होने के बाद एक बार फिर से सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। लेकिन इस गिरफ्तारी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर कैसे लगातार आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद भी पिछले 15 साल से दहशतगर्द लखनऊ में जमे हुए हैं। कैसे हर बार वो बड़ी ही आसानी से अपना नेटवर्क खड़ा कर लेते हैं, कैसे वो आखिर लखनऊ को बना लेते हैं अपना ठिकाना। देखिए शहर शहर स्लीपर साजिश। आतंकियों के निशाने पर राजधानी, लिखने को बेताब दहशत की कहानी। एटीएस ने तोड़ दी आतंकियों की कमर। लखनऊ के काकोरी इलाके से गिरफ्तार हुए अलकायदा के 2 आतंकियों के मंसूबों को एटीएस ने जमींदोज कर दिया और जब पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ तो खुलने लगी है आतंक की परत दर परत कि कैसे 15 अगस्त के मौके पर दहशत फैलाने का प्लान तैयार किया गया था। लेकिन एक सवाल भी खड़ा हो गया कि आखिर लखनऊ को कैसे ये आतंकी अपना ठिकाना बना रहे हैं। लखनऊ में पनाह ले रहे दहशतगर्द, राजधानी में खड़ा कर रहे नेटवर्क। आतंकी मिनहाज अहमद और मसरुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद एक बात साफ हो चुकी है कि लखनऊ पिछले 15 साल से आतंकियों के निशाने पर है, जहां रिहायशी इलाके में आतंकी अलग अलग नाम और पहचान से पनाह लेते रहे हैं। लखनऊ बनता जा रहा है आतंकियों का गढ़। 15 साल में लखनऊ से गिरफ्तार हुए कई आतंकी। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा की लखनऊ पर नजर। आईएसआईएस के आतंकियों की भी हो चुकी गिरफ्तारी। आतंकियों से बरामद हो चुका है मौत का सामान। अमन और प्यार का पैगाम देने वाली नवाबों की नगरी लखनऊ में आतंक का काला साया गहराता जा रहा है। 1.5 दशक के दौरान लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, अलकायदा, आईएसआईएस और आईएसआई से जुड़े आतंकियों ने यहां पर अपनी गहरी जड़ें जमा ली हैं। आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल यहां सक्रिय रहते हैं। लखनऊ में ही रहकर आतंकी प्रदेश के तमाम शहरों से लेकर देश के विभिन्न स्थानों में अपना नेटवर्क चला रहे हैं। हालांकि एटीएस और एसटीएफ जैसी सुरक्षा एजेंसियों ने कई आतंकियों को गिरफ्तार करके उनके नापाक मंसूबों पर पानी फेरा है। लखनऊ दरअसल इसलिए आतंकियों के लिए मुफीद साबित हो रहा है कि पूरे यूपी और देश में नेटवर्क बनाने में मिलती है मदद। राजनीतिक और आर्थिक तौर पर मजबूत है लखनऊ। देश विदेश से कई आतंकी संगठनों ने लखनऊ को बनाया गढ़। दरअसल इसकी तस्दीक करती है पिछले 15 साल में हुई कार्रवाई और घटनाएं कि कैसे आतंकियों ने लखनऊ को अपना ठिकाना बनाया और लखनऊ से ही अलग अलग संगठन के लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मार्च 2005 में एसटीएफ ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया, जहां लश्कर तैयबा के सादात और इरफान नाम के आतंकियों की गिरफ्तारी हुई। दिसंबर 2006 में कैसरबाग से आईएसआई एजेंट अब्दुल शकूर और अनिल को गिरफ्तार किया गया। जून 2007 में हुजी का एरिया कमांडर बाबू और नौशाद लखनऊ से अरेस्ट हुए। जुलाई 2007 आतंकी नूर इस्लाम की निशानदेही पर इंडस्ट्रियल एरिया से आरडीएक्स बरामद हुआ था। नवंबर 2007 एसटीएफ ने जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। नवंबर 2009 पुराने लखनऊ से पाकिस्तानी जासूस आमिर को अरेस्ट किया गया था। यही नहीं, मानो हर साल लखनऊ से किसी न किसी आतंकी की गिरफ्तारी इस बात की तस्दीक करती है कि बड़े ही आराम से आतंकी लखनऊ को ठिकाना बना रहे हैं। मार्च 2017 में काकोरी में आईएसआईएस का आतंकी सैफुल्ला एनकाउंटर में ढेर हुआ था। सैफुल्ला के पास से बरामद हुई थी विस्फोटक सामग्री। साथ ही आईएसआईएस के इस आतंकी सैफुल्ला के पास से नक्शे भी बरामद हुए थे। सैफुल्ला को ढेर करने के बाद जरूर बड़ी वारदात को होने से रोक दिया गया था, लेकिन जिस तरह से अलकायदा के आतंकी मिनहाज और मसरुद्दीन गिरफ्तार हुए हैं वो बताने के लिए काफी है कि सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों के नेटवर्क को तोड़ने में नाकाम रही हैं। अलकायदा की नापाक साजिशों को अंजाम देने में भी मदद कर रहा है। संगठन के लोग मुख्यतः कश्मीर के पुलवामा और शोपियां में कैंप चलाते हैं। इसी साल अप्रैल में सुरक्षा बलों ने संगठन के चीफ इम्तियाज शाह को मुठभेड़ में मार गिराया था। संगठन की यूपी में आहट से
सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। आतंकियों की गिरफ्तारी ने एक बार फिर से सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता पर सवालिया निशान लगा दिया है। नहीं, मैं इसको फेलियर नहीं मानता, मैं तो इसको सफलता मानता हूँ। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसमें लगातार काम करने की आवश्यकता है। इसमें कोई रिज़ल्ट ओवरनाइट हमें नहीं मिलते। इसमें आज किसी एंगल पे अगर काम शुरू होता है तो हो सकता है कि 2 साल बाद उसमें सफलता मिले। तो ये लगातार प्रयास हुए हैं, होते रहे हैं और उसी का फल है कि ये हमको सफलता मिली है। हालांकि हमें और मजबूती से इसमें और समन्वय बढ़ाते हुए अपने अभिसूचना तंत्र को और मजबूत करना पड़ेगा। फिलहाल गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ हो रही है और उनका नेटवर्क खंगाला जा रहा है, जिससे यूपी और खासकर लखनऊ में ठिकाना बनाने वाले इन आतंकियों के नेटवर्क को तोड़ा जा सके। अंसार गजवातुल हिंद कश्मीर का संगठन है और अल कायदा के लिए देश में अशांति फैलाने और तबाही मचाने का काम करता है। इस संगठन की स्थापना जुलाई 2017 में जाकिर राशिद भाट ने की थी। इस संगठन का वर्तमान काम उमर हलबंदी देख रहा है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बैठकर हिंदुस्तान में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए साजिशें रचता है। कैमरा सहयोगी प्रमोद वाजपेयी के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ।